नमस्कार। मैं विजय श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू से अगर देखा जाए तो यह देखने को आपको मिलेगा कि जिसने भी ठाकरे परिवार को छेड़ा तो उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीधे एक बार मोदी ने इस परिवार को छेड़ने का काम किया है। देखने में आपको भले सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर जो आग सुलग रही है वह कभी भी अपना करिश्मा दिखा सकती है। वैसे इस आग और किन किरदारों के चलते यह आग सुलग रही है, इस बात को गोदी मीडिया सामने नहीं आने देना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। वह एक न एक दिन जरूर सामने आ जाती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में आपको अगर जल्द कभी कुछ सुनने को मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम ऐसा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह किरदारों के तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं जिन्हें हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिसमें से पहले किरदार की अगर बात की जाए तो यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह लोग कहते हैं कि कभी एक समय पीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन आज वह सीएम भी नहीं है, वरन उसी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस, जहां की कभी वह सीएम हुआ करते थे, यानी डिमोशन। अगर दूसरे किरदार की बात की जाए तो यह भी तस्वीर आपको भली भांति आप जानते हैं, जिसने सीधा ठाकरे परिवार पर वार करने की जुर्रत की है। इनकी महत्वाकांक्षा ने इन्हें आज भाजपा के बैसाखियों के बल पर ही महाराष्ट्र का सीएम तक बना दिया है। इसके लिए फडणवीस को अपने महत्वाकांक्षा का गला तक घोटना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वह जरूर गोदी मीडिया के लिए अच्छी नहीं है। अगर यह कहा जाए कि कभी भी एकनाथ शिंदे की गद्दी खिसक सकती है तो आपको कोई विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह दोनों अति महत्वाकांक्षी शख्स कभी एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु हुआ करते थे, अब राजनीतिक मित्र। इन्होंने महाराष्ट्र में सबसे शक्तिशाली परिवार ठाकरे परिवार को हिलाया ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी तक को तोड़कर बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी को गद्दी से उतार तक दिया। यह घटना भी वर्ष 2022 में अगर राजनीतिक उठापटक का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें महाराष्ट्र की यह घटना शायद सबसे टॉप पर होगी। लेकिन लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कभी यह दोनों शख्स जहां आज मित्र हैं या दिखते हैं, जिसमें से एक सीएम और एक डिप्टी सीएम अब फिर अपने पुराने रूप में आने जा रहे हैं, तो आपको जरूर हैरत होगी, या यूँ कहा जाए कि इसकी पटकथा की शुरुआत भी हो चुकी है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक नब्ज को सही ढंग से जानने व समझने वाले लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के हालात आज इस कदर खराब हो चले हैं कि वह आज आईसीयू में है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिल्ली में बैठे दोनों आला कमान के बराबर हस्तक्षेप के चलते यह हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, जिसे अब एकनाथ शिंदे को एहसास हो रहा है। और हालात यह हो गई है कि जिन षड्यंत्रों के चलते भाजपा एकनाथ शिंदे की मदद से पार्टी को तोड़कर सरकार बनाने में सफल हो गई, और उसके लिए उसने अपने सीनियर एक अति महत्वाकांक्षी लीडर को भी कहा जाए दांव पर लगा दिया, तो वह फिर वही कुछ इसी तरह का षड्यंत्र एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र को करीब से जानने वाले कहते हैं कि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकता है। महाराष्ट्र कहीं भाजपा के 2024 के सपनों को चकनाचूर न कर दे, यह कहीं न कहीं भाजपा को अंदर से टीस रहा है। इसके पीछे अगर एक और बड़ा कारण देखा जाए तो वह महाराष्ट्र वह कर्नाटक का सीमा विवाद भी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वर्ष 2023 में कर्नाटक में चुनाव होना है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भाजपा सरकार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। शब्द गिनाने के नाम पर कहीं कुछ नहीं, तो ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीमा विवाद को कर्नाटक की अस्मिता से जोड़ दिया है, जैसा आज पूरे देश में भाजपा करती आ रही है, मेन मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पर लोगों को ले जाना। लेकिन यह चूंकि दोनों भाजपा शासित राज्यों की है, ऐसे में यह दोनों राज्यों के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा होता चला जा रहा है। और आज हालात यह है कि वहाँ लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, हिंसा, चक्का जाम तक सभी कुछ देखने को मिल रहा है।
जहाँ तक इस सीमा विवाद के समाधान की बात की जाए तो अब मोदी वह अमित शाह के भी समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह ने भी भरपूर प्रयास किया लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए। यानी देखा जाए तो यह लड़ाई भाजपा वर्सेस भाजपा हो रही है, जिसे भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से अब समझ नहीं पा रही है कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। अब आइए देखते हैं कि आखिर यह महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद कहां तक भाजपा को नुकसान और आगामी मोदी कार्यकाल पार्ट 3 यानी 2024 के लिए अवरोध पैदा कर सकता है। आज अगर इन दोनों राज्यों के बीच इस सीमा विवाद की बात की जाए तो यह वह गेम चेंजर है जो शिंदे सरकार की कुर्सी को हिलाने जा रही है। रिमोट दिल्ली की मोदी सरकार के हाथ में होने की वजह से शिंदे के हाथ पैर बंधे हैं। इस सीमा विवाद को जहां तूल पकड़ाकर कर्नाटक की भाजपा सरकार जहां फिर से सरकार बनाना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट इस मुद्दे को लेकर बागी तेवर अपनाए हुए है। भाजपा जहां अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक के फेवर में बात करना चाह रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे कर्नाटक महाराष्ट्र के इस सीमा विवाद को तूल पकड़ाने पर तुले हुए हैं। कर्नाटक के मुंबई साहब कहते हैं कि वह तो महाराष्ट्र के सोलापुर और कोल्हापुर को भी लेकर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि यह लड़ाई तो बाल ठाकरे के समय से चली आ रही है, हम तो बेलगांव को भी लेकर रहेंगे। उन्होंने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया है। वैसे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो भाजपा के रिमोट से चलने वाली महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के सामने धर्म संकट की स्थिति बन गई है और वह अगर खुलकर इस सीमा विवाद को लेकर अग्रेसिव होते हैं तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की सरकार यानी भाजपा सरकार को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा दिल्ली की डबल इंजन की सरकार कदापि नहीं पसंद करेगी और ऐसा एक नाथ शिंदे नहीं करते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र की जनता का कोपभाजन और अपने नवगठित पार्टी के विधायकों से भी खरी खोटी सुनने को मिल रही है और वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह आज भाजपा के खिलाफ किसी रूप में जाने वाली स्थिति में नहीं है। आज उनके सामने एक और कुआं तो एक और खाई दिख रही है। वहीं जबकि दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा ऐसा मुद्दा मिल गया है जो एक बार फिर से गेम चेंजर का काम कर सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति को ठीक से समझने वाले कहते हैं कि शिंदे गुट में कभी भी बगावत की स्थिति बन सकती है और वह इस मुद्दा को लेकर किसी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर वह अभी समझौता कर शांत बैठ भी जाते हैं तो आगामी चुनाव में उनके सामने जनता के बीच जाकर मुंह दिखाना बहुत कठिन काम हो जाएगा। जनता में सीधे यह संदेश पहुंचाने की कोशिश में उद्धव ठाकरे लगे हैं कि जो सरकार यानी शिंदे सरकार महाराष्ट्र की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती, वह जनता की रक्षा क्या कर लेगी। वैसे अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के इस मुहिम में उद्धव सरकार में पहले से शामिल उनके मित्र दल भी पूरी तरह से उद्धव के इस मुहिम को हवा दे रहे हैं। उन्हें भी भाजपा से अपना पुराना हिसाब चुकाने का इससे अच्छा मौका नहीं दिख रहा है। तो बहरहाल हम इंतजार करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में कुछ दिनों में होने वाले उस महाभारत की, जिसकी स्क्रिप्ट इन दिनों तेजी से लिखी जा रही है, जिसके चलते हो सकता है कि शिंदे गुट के अधिकतर विधायक अपने पुराने आका उद्धव ठाकरे के शरण में जाकर अपने गलतियों की माफ़ी मांगते दिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।